Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A. Simple distillation can help in separating a mixture of propane 1-ol boiling point 97 degree Celsius and propanol boiling point 56 degree Celsius. Reason R is liquids with a difference of more than 20 degrees Celsius in their boiling points can be separated by simple distillation. तो बच्चों हमें यहाँ एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है। अब देखते हैं हमें ए ऑप्शन में क्या कहा गया है। ऑप्शन ए में बोला है गया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। बी में बोला गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी में बोला है कि दोनों ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए। सी में बोला है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड डी में बोला है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, एंड ऑप्शन ई में बोला है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, की दोनों ही हमारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो देखते हैं बच्चों हमारी कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन इज द की कंसेप्ट। सिंपल डिस्टिलेशन इज द की कंसेप्ट। सिंपल डिस्टिलेशन बच्चों एक टेक्निक होती है। क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम हमारे मिक्सचर्स में से दो या दो से ज्यादा मिक्स कंपोनेंट के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं और उनका प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक हमारे पास स्पेशल टेक्निक होती है। और ये टेक्निक किस चीज पर बेस्ड होती है? इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसके अंदर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस शुड बी लार्ज, कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लार्ज होना चाहिए कंपोनेंट्स के बीच में, तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा है की कंसेप्ट है हमारे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर होता क्या है। कंसीडर करिए मेरे पास सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसके अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए और बी का कोई मिक्सचर है। मान लीजिए दोनों ही लिक्विड अज्यूम कर लेते हैं बी के लिए। तो क्या करते हैं, हम इसको नीचे से यहाँ हीट करते हैं। और हीट करने के बाद क्या होगा, अगर मेरे पास ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है एज कंपेयर टू बी, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ए का लो है और हमारे बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो ए के वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बी का हमारे बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उसके वेपर्स बाद में बनेंगे। अगर हम धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, मान लीजिए हम ए के बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर पहुंच गए हैं क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ए के वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन वेपर्स को एक कंडेंसर की हेल्प से यहाँ पास करते हैं और इस कंडेंसर की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, इन वेपर्स को हम लिक्विफाई कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ एक कंडेंसर फिट होता है। क्या फिट होता है बच्चों? एक कंडेंसर फिट होता है जिसके अंदर से हम यहाँ से वाटर को इनलेट करते हैं और हमारा वाटर यहाँ सिंक से बाहर निकल जाता है और हमारे वेपर्स को क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है। हमारे ए के वेपर्स जितने भी होंगे वो सभी के सभी कंडेंस होने के बाद हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस लिक्विड को बच्चों हम एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारे पास इस कॉनिकल फ्लास्क में सारा का सारा ए इकट्ठा हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर कौन रह जाएगा, बी रह जाएगा, ओनली बी रह जाएगा आफ्टर, जब हमारे पास सारे के सारे वेपर्स ए के कंडेंस होने के बाद ए के लिक्विड बन जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारे ए और बी दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन का क्या होता है, इस तरह का टेक्निक प्रोसीजर होता है। तो बच्चों मेन चीज क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा लार्ज होना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 20 डिग्री तो होना ही चाहिए। तो हमें जो रीजन दिया है, लिक्विड्स विद डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, ये बात सही है। और रीजन में बोला गया है कि प्रोपेन वन ऑल को और प्रोपेन ऑन को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन और इन दोनों के हमें बॉइलिंग पॉइंट दिए। तो बच्चों अगर मैं बात करूं प्रोपेन वन ऑल की, प्रोपेन वन ऑल प्रोपेन वन ऑयल का हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया है कितना, 97 डिग्री सेल्सियस। और प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया है बच्चों कितना, 56 डिग्री सेल्सियस। यही दिया है हमको, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 97 हमें प्रोपेन वन ऑयल का मिला है और 56 हमें प्रोपेनॉन का मिला। तो अगर आप इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस निकालोगे, अगर इनमें माइनस करके देखोगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1 और ये आएगा 4। 41 डिग्री सेल्सियस का इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है जो कि 20 डिग्री से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ ये इजीली सेपरेट हो सकते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन। तो हमारे पास जो असर्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है और रीजन हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए, क्योंकि रीजन में ही तो बोला था कि अगर 20 डिग्री से ज्यादा होगा तभी तो हम इनको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।